हेलो, मैं मनीष justtutors.com से और आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है डेटा, रेंज और फ्रीक्वेंसी। ये सब चीज़ें जानने से पहले कुछ वार्म अप क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। इस पॉइंट पे आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चंस को ट्राई करने के बाद आप अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स से मैच कर सकते हैं। तो ये रहे इन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स। आप इन आंसर्स को मैच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो पहली टर्म आती है डेटा। क्या होता है डेटा? वो फैक्ट्स और फिगर्स जिनको हम कलेक्ट करते हैं और उनको हम यूज़ करेंगे किसी पर्पस के लिए, कोई डेफिनेट पर्पस के लिए, वो डेटा होगा। डेटा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है फैक्ट्स का और इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। हमारे पास दो टाइप्स के डेटा होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आप किसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, कोई एक्सपेरिमेंट करते वक्त आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो होता है प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा होता है जो आप डेटा को एनालाइज करके एक सेकेंडरी डेटा फॉर्म करते हैं डेटा से, वो होता है सेकेंडरी डेटा। बात करते हैं दूसरी टर्म जो कि है रेंज। रेंज होती है डेटा की डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। अगर आपको डेटा में कई सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, आप पहले हाईएस्ट वैल्यू निकालेंगे और लोएस्ट वैल्यू निकालेंगे। जब आप हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करेंगे आपको डेटा की रेंज पता चल जाएगी। ये हम एक एग्जांपल में भी देख सकते हैं। हमारे पास डेटा गिवन है 7, 8, 64, 9, 44, 55 एंड 36। हाईएस्ट वैल्यू है 64, लोएस्ट वैल्यू है 7। रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट में से लोएस्ट को करेंगे माइनस, 64 माइनस 7 मिलेगा 57। तो रेंज हुई डेटा की 57। आगे चलते हैं, बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी टर्म है जो बताती है कि कोई भी वैल्यू कितने बार आ रही है डेटा में, तो वो होती है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन द गिवन डेटा इज द फ्रीक्वेंसी। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फ्रीक्वेंसी होगी अगर इंडिविजुअल वैल्यू की, वो किसी ग्रुप की नहीं, एक इंडिविजुअल वैल्यू की बात करेगी, तो वो होगा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है और सिर्फ एक इंडिविजुअल वैल्यू की बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम किसी ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ की बनाएं तो उसको हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलेंगे। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सर्वे वॉज डन फॉर द नंबर ऑफ बाइक्स रजिस्टर्ड to each household in a society of 15 houses. The results were recorded as follows. तो 15 हाउसेस का डेटा कलेक्ट किया कि कितनी बाइक्स हर घर में खरीदी गई। तो पहले घर ने खरीदी 3 बाइक्स, दूसरे ने खरीदी 2 बाइक्स और ऐसे ही 15 घरों का डेटा हमारे पास है। इस डेटा का यूज़ करते हुए हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो हमें देखना है नंबर ऑफ बाइक्स 0, कितने घरों में कोई बाइक नहीं है, 0 बाइक। तो ऐसे हमारे पास 2 घर हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2। बात करते हैं 1 की। 1 होगा हमारे पास 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बात करेंगे 2 बाइक्स की। 1, 2, 3, 4, 5। 5 घरों में 2 बाइक्स हैं। और ऐसे कितने घर हैं जिनमें 3 बाइक्स हैं? 1, 2। ये हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 2 add 6 is 8, 8 add 5 is 13, 13 add 2 is 15। यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं। अब हम ये सब चीज़ें जान चुके हैं तो हम इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपके आंसर्स करेक्ट आए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस,
और अगर कोई गलती हो गई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। एंड फॉर मोर वीडियोस लॉग ऑन टू justtutors.com। थैंक यू।